नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लगातार हो रही राजस्थान में बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कई जिलों का दौरा किया, जिसमें दौसा, करौली और भरतपुर का सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है। बाकायदा आप हवाई सर्वेक्षण के जरिए कितने प्रभावित इलाके हैं ये भी जानने की कोशिश की है, ताकि उन इलाकों में जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर राहत का काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। तो इससे पहले भी सोमवार के दिन भी, बीते रोज भी मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया था, प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और आज एक बार फिर से उन सभी इलाकों में जाकर के मुख्यमंत्री ने स्थिति को देखा है, बारीकी से जानने की कोशिश की है कि कौन कौन से प्रदेश के वो प्रभावित इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और हालांकि अधिकारियों को लेकर के भी निर्देश दिया गया है कि उन प्रभावित इलाकों में जो हर संभव सहायता है वो यहां पर मुहैया कराई जा सके, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं सबसे पहले उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए और साथ ही साथ जो खाने पीने की परेशानियां हैं, जो तमाम और दूसरी परेशानियां हैं, उनको भी समझा जा सके, उनका भी निदान किया जा सके। तो हवाई सर्वेक्षण इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। बारिश प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया है और बीते रोज से ही लगातार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और बारिश से राजस्थान में जहां पर असर हुआ है, सबसे ज्यादा जिन इलाकों पर प्रभाव पड़ा है, वहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन इलाकों का दौरा किया है और साथ ही हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने ये देखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बारिश और बाढ़ का असर इलाकों पर पड़ा है, ताकि वहां पर उन परेशानियों को देख करके और जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं सबसे पहले उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके और उसके साथ साथ वहां पर राहत का काम जो है वो किया जा सके, जो व्यवस्थाएं हैं वापस से पटरी पर लाई जा सके, इसके लिए भी कोशिश है। तो बाकायदा इसके लिए हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले क्योंकि बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात राजस्थान के कई इलाकों में बन चुके हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि प्रभावित दिखाई दिए, मुख्यमंत्री बाकायदा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कई जिलों का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण भी किया है, और इससे जुड़ी और क्या जानकारी है? देखिए शुभेंदु, हवाई सर्वेक्षण के अलावा सीएम ने वहां पर लोकल प्रशासन के साथ बैठक भी की है, फीडबैक लिया है और जो 7 युवक डूब गए थे बयाना में, वहां पर उनके परिजनों से जाकर भी सीएम ने मुलाकात की है, परिवार के साथ जो है उनका दुख जो है वो साझा किया है। इस दौरान जो जो अनियमितताएं रही हैं उनको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, निर्देशित भी किया है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के कम से कम 2-3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और किसानों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी है। राहत कार्य तेजी से कैसे किया जाए, इस बात को लेकर भी सीएम ने फीडबैक लिया। लोगों से बात के दौरान कई सारी ऐसी समस्याएं सामने आई हैं जो सीएम को बताया और सीएम ने उन पे एक्शन लेने के लिए कहा है। और हमने देखा कि कल वो जयपुर में भी जब दौरा करने के बाद आज सुबह उन्होंने बैठक ली थी, तो 2 टूक शब्दों में उन्होंने कहा था कि जहां जिस कर्मी की लापरवाही हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, भले ही वो अतिक्रमण के मामले में हो या फिर सड़क जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, क्वालिटी क्यों इतनी खराब हुई, कैसे सड़कों के किनारे पानी भर जाता है, इस तरह के कई इश्यूज आज भी सामने आए हैं। और सीएम ने संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी से बात की और कैसे जल्द से जल्द जो है पानी निकालने की व्यवस्थाएं, प्रबंध जो है वो किए जाएं। लेकिन हालात चूंकि बाढ़ जैसे हैं शुभेंदु, सीएम ने दौरा किया है लेकिन उसके बावजूद चीजों को ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन जयपुर आने के बाद क्योंकि वो जयपुर पहुंच गए हैं, अभी कार्यक्रम में जाने का उनका कार्यक्रम है, तो हो सकता है देर शाम तक या फिर कल सुबह सीएम पूर्वी राजस्थान को लेकर, जो कि एक तरीके से उनका अपना क्षेत्र भी है, उसको लेकर अलग से एक बैठक करें और उसके बाद फिर कोई ऐसा एक एक्शन प्लान बनाया जाए जो आने वाले दिनों के लिए हो, मानसून के बाद भी किस तरीके से उस पर काम चले, ताकि आने वाले समय में उस परेशानियां नहीं हो, क्योंकि हर बार की ये जो है स्थितियां हैं शुभ। जी बिल्कुल, और इसी को देखते हुए बाकायदा हवाई सर्वेक्षण भी किया, बैठक भी की है और स्थानीय प्रशासन को इस से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, करौली से खबर, जहां बारिश प्रभावित इलाकों का किरोड़ीलाल मीणा ने भी जायजा लिया है। सर्किट हाउस में अधिकारियों से मीणा ने चर्चा की और
भारी बारिश के बाद जल भराव और प्रभावित लोगों से जानकारी भी ली है। वहीं पानी बिजली की आपूर्ति जल्द निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने प्रभावित लोगों को सहायता के निर्देश भी दिए हैं। वहीं साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद की जाए। एडीएम, एएसपी सहित अधिकारियों से चर्चा की गई है। तो बारिश के बाद जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके बाद से लगातार सरकार जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनकी जो पूरी टीम है, जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। और इसके लिए बारिश प्रभावित इलाकों का किरोड़ीलाल मीणा ने जायजा लिया है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीणा ने चर्चा भी की है कैसे इस विषम परिस्थिति के अंदर लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। बारिश से प्रभावित जो इलाके हैं, लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और उन इलाकों में सबसे पहले राहत पहुंचाने की कोशिश है। कई ऐसे इलाके हैं बारिश की वजह से वहां पर बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है, पानी की व्यवस्था रुक चुकी है। तो बुनियादी जो चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो फिलहाल उनका अभाव देखा जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ इस खबर को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ सागर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सागर, सबसे पहले क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कई 1 दर्जन के आसपास अगर बताया जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस दौरान क्योंकि मीणा साहब ने भी दौरा किया है, अधिकारियों से बातचीत की है, निर्देश भी दिया है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज करौली पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों से इस मामले को लेकर के वार्ता की गई है कि शहर के अंदर क्या व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। आप जो जल भराव की समस्या से लगातार बिजली की कटौती वगैरह यहाँ पर देखी गई है। लोगों के लिए काफी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ रहा है। इसमें राहत बचाव कार्य सहित जैसे जी ठीक है, यानी कि राहत बचाव का काम जो है वो तेजी के साथ किया जा सके, पानी बिजली की आपूर्ति, जल निकासी की व्यवस्थाएं वापस से बन जाएं, इसके लिए कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सागर इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं नागौर के खीवसर उपखंड के कुर्ता में मानवता को शर्मसार कर देने का एक मामला सामने आया। मामला करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटते हुए नजर आ रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक की 10 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद से वो लगातार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहा। जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी की बहन के घर कोई सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें युवक की पत्नी जाने की जिद कर रही थी, जिसको लेकर युवक ने जाने से मना कर दिया। और मना करने के बाद भी जब पत्नी अपनी बहन के घर जाने लगी तो नाराज होकर युवक ने उसे मोटरसाइकिल के पीछे बांध करके घसीट दिया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद से हलचल तेज हो जाती है। प्रशासन के अधिकारियों तक जब ये तस्वीरें पहुंचती हैं, ये वीडियो सामने आता है, उसको लेकर के सभी के होश फाख्ता हो जाते हैं। और एक शख्स कैसे अपनी पत्नी, एक महिला को सड़क पर बाइक से घसीटते हुए दिखाई देता है, ये क्रूरता की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सवाल यही कि इस पर एक्शन क्या हो रहा है। हमारे संवाददाता हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, ये जिस तरीके का मामला नागौर से सामने आया उसको लेकर के सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक महिला के साथ जिस तरीके की क्रूरता की गई है उसको लेकर के क्या कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके का मामला ये सामने आया, ये नागौर जिले के खींवसर जो उपखंड है उसके अंदर पांचोड़ी थाने के अंदर भी एक ग्राम है नरसिंहपुरा, उस गांव की ये घटना है। और ये जो महिला है वो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है दिल्ली की है पंजाब की रहने वाली है, क्योंकि पुलिस भी इसमें स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है। क्योंकि बयान जो आ रहे हैं उसमें यह आ रहा है दिल्ली की है और महिला का पंजाब का रहना बताया जा रहा है। और महिला की 10 महीने पहले ही ऐसा जानकारी के अनुसार सामने आ रहा है कि 2 लाख रुपए में उनको पंजाब से वो व्यक्ति जो है प्रेमाराम शादी करके यहाँ पांचोड़ी थाने के अंतर्गत लाया था। और वहां से वो जो है वापस अपने बहन के पास जाने का कहने का जा रही थी। लेकिन जब जानकारी और हमने जुटाई एनडीटीवी ने तो उसमें यह सामने आया कि हो सकता है वो उस आदमी को छोड़ के वापस भागने की फिराक में थी। तो ये घटना उसने वापस जो है लाने के लिए अपनी पत्नी को बेरहमी से रस्सी से घसीटते हुए वीडियो मोटरसाइकिल के पीछे बांध के और ये वायरल हुआ था और वापस लाने की कोशिश की। उसी को लेकर प्रसंज्ञान लेते हुए जब ये वीडियो वायरल हुआ 1 महीने बाद में, तो पुलिस ने प्रसंज्ञान लेते हुए 130 का मामला दर्ज करके और आरोपी को हिरासत में लेकर और पूछताछ जारी है। जी, लेकिन हरीश, इस मामले को लेकर के क्योंकि आरोपी की क्या गिरफ्तारी हो चुकी है, एक सवाल ये, दूसरा कि ये 1 महीने पुराना वीडियो बताया जा रहा है।
जी, मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर कि ये जो वीडियो है वो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है और कल ही किसी व्यक्ति ने गांव के ही जिसने ये वीडियो बनाया था वो अब वायरल किया है। अगर ये 1 महीने पहले वायरल कर देता या बता देता तो शायद ये जो है पुलिस पहले ही उस आदमी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर चुकी होती। लेकिन ये कल जैसे ही वीडियो वायरल हुआ पुलिस के पर्सन ज्ञान में ये चीज आई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस आदमी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने में बिठा रखा है। लेकिन पुलिस अधिकारी और वहां का थाना अधिकारी कुछ भी इस मामले में अभी मीडिया के सामने बोलने से कतरा रहे हैं, न वो बाइट दे पा रहे हैं, न वो क्लियर कर पा रहे हैं, न उस आदमी का जो है वीडियो वायरल होने के बाद में भी पुलिस के साथ में उसका फोटो है वो किसी मीडिया को अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। जी अच्छा हरीश, अभी तक उस महिला के बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है जो तस्वीरों के अंदर नजर आ रही है, जिसको बाइक से बांध करके घसीटा जा रहा है? जी, जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि ऐसा सुनने में आया कि वो अभी पंजाब में है और पंजाब से शायद सबसे पहले वो अपने बहन के पास पहुंची थी जैसलमेर बाड़मेर, वो जाना चाहती थी नागौर से, लेकिन वो वहां से पीटने के बाद में अभी पंजाब है तो उसके बाद में उसको वापस लाया जाएगा नागौर पांचोड़ी थाने में और वहां लाने के बाद उससे पूछताछ होगी और उस पूछताछ के आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई होगी वो सामने निकल के आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ा ये क्रूरता भरा मामला सामने आया है, हालांकि इसमें पुलिस के ऊपर नजरें हैं कि इस पर क्या एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाता है। लेकिन इस बीच बीकानेर से एक खबर है जहां विद्युत प्रसार निगम के 220 केवी के जीएसएस में ब्लास्ट की खबर है और ब्लास्ट के बाद आधे शहर की बिजली गुल हो गई है। ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर यह ब्लास्ट का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये धमाका कितना ज़्यादा तेज और कितना भयानक ये धमाका हुआ होगा। सोशल मीडिया पर हालांकि इस ब्लास्ट का ये वीडियो सामने आया है। बीकानेर से बड़ी खबर है जहां पर विद्युत निगम के 220 केवी के जीएसएस में ये ब्लास्ट की तस्वीर सामने आई है। ब्लास्ट के बाद आधे शहर की बिजली गुल हो गई है। ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया और साथ ही साथ इसमें सोशल मीडिया पर, क्योंकि ब्लास्ट का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है और माना ये जा रहा है कि फिलहाल की जो स्थिति है पूरे इलाके की वो पूरी तरीके से वो अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि लाइट जो है वो जा चुकी है, बिजली गुल हो चुकी है और इसको वापस से व्यवस्थाएं बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा फॉल्ट बताया जा रहा है, कितने समय तक ये ठीक होता है इसको लेकर के भी इस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने है जहां ब्लास्ट के बाद आधे शहर की बिजली गुल हो गई है और बाकायदा ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं, ये आप देखिए कि जैसे ही धमाका होता है कितनी ऊंचाई तक आसमान में वो धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। और चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जहां पर तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा जो कि पूरे प्रदेश भर के अंदर की जा रही है, रामलीला मैदान से बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा है और साथ ही इस तिरंगा यात्रा के जरिए क्योंकि कोशिश रही है कि हर घर तिरंगा पहुंचे और साथ ही साथ रामलीला मैदान से बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा की जो है वो शुरुआत की गई है। और बाल वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बाल वीरेंद्र, तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उन सभी शहीदों के बारे में पढ़े, उनको सम्मान देने का। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जो हर घर तिरंगा अभियान है उसकी यहाँ से रामलीला मैदान से जो इसकी शुरुआत की जा रही है और आप देखेंगे कि जो बीजेपी के, चाहे इसमें वर्तमान सांसद हो या फिर पूर्व सांसद हो या फिर राज्यसभा सांसद हो या फिर आप देखेंगे तमाम जो विधायक और जो पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और इसके साथ ही कुछ ही क्षणों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो शिरकत करेंगे। और आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं मंच की बात करूं तो मंच के ऊपर आप देखेंगे कि जो वर्तमान सांसद है मंजू शर्मा वो यहाँ पे बैठी हुई है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो गोपाल शर्मा जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी और जो उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष है मदन राठौड़ हैं वो यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आप तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से जो तिरंगा रैली है युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ से स्टार्ट की जाएगी और उसके बाद जो अन्य जो परकोटे के अंदर आप देखेंगे कि अन्य जो
इलाके हैं वहाँ से ये रैली है ये निकाली जाएगी और इसकी शुरुआत है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की जाएगी। और इसमें आप देखेंगे कि चाहे इसमें महिलाओं के अलग से एक जो कह सकते हैं कि पूरी ब्लॉक बनाया गया है, वहीं से अन्य जो आम जनता है उनका अलग से ब्लॉक यहाँ पे बनाया गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं यहाँ पे तिरंगा दिखाकर इस रैली की जो कह सकते हैं कि झंडा दिखाकर इसको यहाँ से रवाना करेंगे। और इसके अंदर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइव तस्वीरें हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करूंगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है इस अभियान को पूरे प्रदेश भर में किस तरीके से सुचारू रूप से लागू किया जाए उसको लेके पूरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैम सबसे पहले तो आपका नाम? मैं रत्ना कुमारी, जयपुर देहात उत्तर से जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश के जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के आह्वान पे बीते 2 वर्ष से जन जन का अभियान बन चुका है ये, और हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। मेरा सभी से अपील है कि 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराना चाहिए और इस अभियान को बहुत आगे ले जाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये अभियान है प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मैम आपसे भी जानूंगा क्योंकि जिस तरीके से काफी देर से आप होगी यहाँ पे तिरंगा लगभग 2 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप हमारा उत्साह दे सकते हैं। ये हम अपने तिरंगे की शान के लिए खड़े हुए हैं और हमें गर्व है कि हम अपने भारत देश के लिए आज यहाँ पर जो भी एक बच्चा से लेकर बूढ़े तक लोग खड़े हुए, तो तिरंगे की शान के लिए आज हर घर तिरंगे को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो अभियान चलाया है उस अभियान को बल देने के लिए आज घर घर से हर व्यक्ति निकल कर इस अभियान को बल दे रहा है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो हर घर तिरंगा है वो मुहिम है, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। जयपुर अगर मैं शहर की बात करूँ तो यहाँ पे जयपुर शहर के तमाम जो पदाधिकारी हैं, ग्रामीण की बात कर लीजिए, ग्रामीण के भी यहाँ पे पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और विधायक भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि मदन राठौड़ हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँ, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर किसी के हाथ में आप देखेंगे तिरंगा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सांगनेर से हूँ, सांगनेर मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी के यहाँ से हूँ सर। तो हम 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं ये तिरंगे की शान के लिए और मेरे को सांगनेर मंडल का संयोजक बनाया गया है। हर घर तिरंगा। आप भी सांगनेर से? यस, हम भी सांगनेर से हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे यशस्वी सीएम नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे भारत में चलाया है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और राजस्थान के हर जिले में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो तिरंगा है वो हर घर पर यहाँ पे बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फहराने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इस मंच से ये जो सबसे बड़ा तिरंगा है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से युवा मोर्चा की पूरी टीम है वो इस तिरंगे को लेके सबसे आगे चलेगी और उसके बाद अन्य जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आते ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यक्रम के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए हर किसी के हाथ में यहाँ पे आप तिरंगा दे सकते हैं और तिरंगा जो हर घर तिरंगा जो अभियान है उसकी शुरुआत है जयपुर शहर के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ शुरुआत करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा क्या कुछ कहेंगे। ठीक। नहीं, आज हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। क्या उन्होंने 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है और आज पूरे देश के अंदर ये जज्बा, ये माहौल है, देश के प्रति जो लोगों की भावना है, अपनापन है और मातृभूमि के लिए जो देश के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानी दी है उनके लिए आज बहुत बड़ा जज्बा है। और आज जयपुर के रामलीला मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी तिरंगा यात्रा को रवाना कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी भी आए हुए हैं
और आप देख रहे पूरा हुजूम यहाँ जयपुर के अंदर लौटा हुआ है और ये तिरंगा यात्रा जयपुर के 4 दीवारी के अंदर घूमेगी और ये संदेश देगी क्या देश का हर नागरिक भारत माता के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने भी बताया है कि जो तिरंगा का जो मान और सम्मान है वो बना रहे और इसके लिए देशभक्ति का जो एक जुनून है वो इस बात से लगाया जा सकता है शुभेंदु कि जिस तरीके से जो परकोटा हम कह सकते हैं, 4 दीवारी जिसे हम कह सकते हैं जयपुर की, वहां से तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी और जो युवा मोर्चा के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस सबसे बड़े तिरंगे को लेकर आगे चलेंगे और उसके बाद बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो तमाम जो यहाँ पे जयपुर शहर के जो पदाधिकारी हैं वो इस तिरंगा रैली के अंदर शामिल होंगे। जी अच्छा वीरेंद्र, एक चीज़ और बताइए कि मुख्यमंत्री क्योंकि इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तो कितना समय अभी और लगेगा, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं और आपको दिखा दें कि पूरी जो सिक्योरिटी टीम है, सीएम सिक्योरिटी है, वो अलर्ट मोड पे है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के जो युवा मोर्चा के और जो जयपुर शहर से जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं जानूंगा कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा। इस कार्यक्रम में मेन तो मुद्दा है अपने को हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए और प्रदेश के सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जयपुर शहर की तरफ से जिसके घर पे झंडा ना हो। बस मेन कार्यक्रम वही है, मुख्यमंत्री जी आगे कि इस कार्यक्रम के एक रैली का उद्घाटन करेंगे जिसमें एक करीबन 150 फीट के आसपास का एक तिरंगा है वो रैली में साथ चलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 150 फीट का जो तिरंगा है वो यहाँ पे है युवा मोर्चा के द्वारा फहराया जाए। आप भी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं क्योंकि 150 फीट का तिरंगा रैली के अंदर सबसे आगे चलेगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो इस रैली की तिरंगा दिखाकर। देखिए, ये तिरंगा हमारी देश की आन बान शान है और हम चाहते हैं कि ये हर घर तक जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और वही हमारा जज्बा है। आज देखा जाए यूथ के लिए, हमारा देश के लिए जो दिल में भावना है वो हम कैसे प्रकट करें, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ लोगों को जोड़कर, अपने साथ जोड़कर हम अपनी जो भावना है वो प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने शुभेंदु बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी अभी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलेज की जो बच्चियां हैं वो भी यहाँ पे तिरंगा लेके खड़ी हुई हैं और पिछले 2 बजे से इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए क्योंकि लंबा इंतजार हो गया है। और आप दिखाना चाहूँगा कि पीछे की साइड है वो भी अब जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और तिरंगा उनके हाथों में साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हर घर तिरंगा जो मुहिम है, अभियान है, उसको किस तरीके से जो कह सकते हैं कि सफल बनाना है, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि पूरी जो बीजेपी की टीम है वो लगी हुई है, वो इस काम में लगी हुई है। खैर, बहुत शुक्रिया बाल वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए और जैसे ही मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर विधायक गणेश खोखरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है और इस मौके पर डूंगरपुर विधायक गणेश खोखरा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से तत्काल प्रभाव से निर्बाध बिजली की आपूर्ति, बिजली बिलों में फिक्स चार्ज की दरों को कम करने की मांग की गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बालोतरा के दौरे पर रहीं और बालोतरा के दौरे पर जिले की सीमा रेखा पर ही बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों ने दिया कुमारी का चुनरी के साथ स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी बालोतरा दौरे के दौरान कल्याणपुर के नागड़ा धाम पहुंची, जहां पर दिया कुमारी ने राठौर वंश की कुलदेवी नागणेश माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।